प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोतों का आज हम अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोत प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास का विश्लेषण में प्रकाश स्तंभ का कार्य करते हैं। साहित्यिक कृतियों को सुविधा की दृष्टि से दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है धार्मिक साहित्य। हमारे देश के प्रारंभ ये धर्म प्रधान देश रहा है, अतः भारतीय जो रचनाएं हैं रची गई उनमें धर्म प्रधानता अवश्य समाविष्ट हुई है। सबसे पहले इस श्रेणी में हमें 4 वेद आते हैं जो कि क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और इतिहास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में आर्यों ने किस प्रकार की और कहाँ तक अपना प्रसार किया, इसके बारे में हमें इस ऋग्वेद से पता चलता है। आर्यों के प्रारंभिक जीवन की जानकारी का भी यही एकमात्र साधन है। ऋग्वेद के 2 सूक्तों में राजा सुदास के विरुद्ध 10 नरेशों के संगठन का वर्णन किया गया है। इस प्रकार ऋग्वेद से मिलने वाली प्रचुर सूचना एक स्वतंत्र युग का घोतक है। इसके बाद आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों के अलावा ब्राह्मण ग्रंथ भी हमारी प्राचीन सभ्यता का बोध कराने में सहायक सिद्ध होते हैं। वैदिक मंत्रों तथा संहिताओं की गद्य टीकाओं को ही ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया है। इसमें याज्ञिक अनुष्ठान के अतिरिक्त प्राचीन शक्तिशाली राजाओं के नामों का भी उल्लेख होता है। राजा परीक्षित का बोध भी इन्हीं ब्राह्मण ग्रंथों से होता है। ऐत्रेय, शतपथ, पंचविश ब्राह्मण ग्रंथों से महाभारत के उपरांत कुछ घटनाओं की जानकारी मिलती है। निसंदेह इनमें ऐतिहासिकता का अभाव है, फिर भी सांस्कृतिक इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों का भाग ये आरण्यक है। ये ग्रंथ वनों में निवास करने वाले सन्यासियों के मार्गदर्शन में रचे गए, इसलिए इन्हें आरण्यक ग्रंथ कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों के यज्ञवाद, उपनिषदवाद के आध्यात्मिक चिंतन के मध्य की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। प्रमुख आरण्यकों में ऐत्रेय, तैत्तिरीय, मैत्रायणी आते हैं। उपनिषद आरण्यकों में जिस भाषा विचारधारा का प्रारंभ पाते हैं उसी का विशद रूप यानी आध्यात्मिक रूप हमें उपनिषदों में देखने को मिलता है। उपनिषदों में की संख्या 108 है। इनमें ईश, केन, छांदो, बृहदारण्यक आदि प्रमुख हैं। यदि हमें आर्यों के प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ज्ञान होता है तो वो उपनिषदों से होता है कि जैसे सृष्टि की रचना किसने की, जीव क्या है, मृत्यु के उपरांत जीव का क्या होगा, ईश्वर का स्वरूप कैसा है आदि बातों की जानकारी उपनिषदों से मिलती है। उपनिषदों के बाद आते हैं वेदांग। मुंडक उपनिषद में 6 वेदांगों का उल्लेख किया गया है। ये है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। इनकी मूल रूप से वैदिक पाठ को सरल बनाने हेतु रचना की गई थी। इसमें आर्यों के धार्मिक व सामाजिक जीवन का तो ज्ञान होता ही है, साथ ही इसमें कुछ ऐतिहासिक घटनाओं की भी जानकारी मिलती है। ये वेदों का ही अंग समझे जाते हैं। सूत्र साहित्य वैदिक साहित्य के उपरांत सूत्र साहित्य का प्रारंभ होता है। सूत्र साहित्य से तात्पर्य छोटे सारगर्भित वाक्यों से है। सूत्रों के 3 विभाग हैं, कल्पसूत्र, गृहसूत्र, धर्मसूत्र। इनमें कल्पसूत्र में यज्ञों का वर्णन मिलता है, गृहसूत्र में गृहस्थ की संबंधी जानकारी मिलती है, धर्मसूत्रों में सामाजिक, राजनीतिक और वैधानिक व्यवस्थाएं मिलती हैं। तत्पश्चात इसके बाद आता है सूत्र साहित्य के बाद महाकाव्य। हमारे प्रमुख रूप से वैदिक काल के 2 महाकाव्य रचे गए जो कि रामायण और महाभारत कहलाते हैं। इन महाकाव्यों में आर्यों के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन का विशद विश्लेषण मिलता है। रामायण के माध्यम से बताया गया है कि राजा किस प्रकार का होना चाहिए, राजा व प्रजा का संबंध कैसा होना चाहिए, राजा के प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य हैं। इन्हीं ग्रंथों से आर्य और यवनों के शकों के संघर्षों का प्राप्त होता है। इसकी रचना वाल्मीकि ने की। इसमें मूल रूप से 12,000 श्लोक थे जो कि बढ़कर 24,000 हो गए। महाभारत तो उस समय के राजनीतिक घटनाओं से परिपूर्ण है। मूलतः महाभारत के रचयिता व्यास जी हैं, किंतु इसके 3 संस्करण हो चुके हैं, जय भारत और महाभारत। यह ग्रंथ वर्तमान रूप में प्राचीन इतिहास, आख्यान, उपदेशों का आकार है। महाभारत का दावा है कि जो महाभारत में है वह विश्व में है, महाभारत में नहीं है वो विश्व में उपलब्ध नहीं है।
पांडवों व कौरवों के बीच युद्ध क्यों हुआ, इसका क्या परिणाम हुआ, इसका पता भी हमें महाभारत से चलता है। इसके महाभारत के मूलतः 88 पद्य थे, जिसे जय नाम से जाना जाता था। महाभारत के अंतर्गत इनकी संख्या 1 लाख कर दी गई। रामायण काल के राजाओं व महाभारत काल के राजाओं की राजनीतिक में कितना परिवर्तन आया, इसका आभास भी हमें महाभारत से होता है। इसके पश्चात आते हैं पुराण एवं स्मृतियाँ। महाकाव्यों के साथ पुराणों का उल्लेख भी आवश्यक है। पुराण जिनकी संख्या 18 है। पुराणों का प्राचीन भारत के धार्मिक साहित्य में प्रत्येक शाखा के मुकाबले वास्तविक इतिहास में कहीं अधिक संबंध है। पुराणों की संख्या 18 है, जिनकी भविष्य, मत्स्य, पुरा विष्णु, वायु, भागवत पुराणों में वंशानुचरित प्राप्त होता है, पर गरुड़ पुराण में इक्ष्वाकु, बृहदत्त राजवंशों की तालिका मिलती है। शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कन्य, आंध्र, गुप्त वंशीय राजाओं की वंशावली भी इन पुराणों में उपलब्ध है। इसके अलावा अन्य पुराण हैं ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंड पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मांड पुराण। यह सत्य है कि पुराण तिथिपरक नहीं है। राजाओं की तिथि कि उनके अनुसार क्रमबद्ध करना कठिन हो जाता है, फिर भी ये स्वीकार करना पड़ेगा। प्राचीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास को लिखने में पुराणों बहुत उपयोगी हैं। पुराणों को 5 विषय माने गए हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतरण और वंशानुचरित। ऐतिहासिक दृष्टि से वंशानुचरित सर्वाधिक उपयोगी है। अभाग्यवश यह प्रकरण सभी पुराणों में नहीं है। दूसरी कठिनाई यह भी है, पुराणों में घटनावलियों का क्रम नहीं है। उन सभी राजवंशों की इतिवृत्त इन पुराणों में उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कि कतिपय सुप्रसिद्ध राजवंश यवन, पल्लवन व कुषाण की चर्चा भी नहीं की गई है, किंतु फिर भी पुराण हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसके पश्चात स्मृतियाँ आती हैं। स्मृतियों में मनु स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति आदि प्रमुख हैं। इन स्मृतियों से हमें 7वीं शताब्दी तक की घटनाओं का ज्ञान होता है। मनु स्मृति सबसे प्राचीन व अन्य स्मृतियों का आधारभूत ग्रंथ माना गया है। बृहस्पति और कात्यायन स्मृतियाँ गुप्तकालीन है। इस मामले में महाकाव्यों पुराणों के प्रति अविश्वास व्यक्त किया है डॉक्टर कीथ ने, किंतु डॉक्टर स्मिथ का मानना है यूरोपीय विद्वानों ने पुराणों की ऐतिहासिकता अस्वीकार करके उनका तिरस्कार किया है, क्योंकि यदि उन ग्रंथों में गूढ़ अध्ययन किया जाए तो उनमें महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परंपराएं, सुविधाएं देखी जा सकती है। अब आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। अभी तक जिन ग्रंथों का उल्लेख किया था उनकी रचना आर्यों द्वारा हुई थी। अब उन्हें ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या दी गई थी, परंतु जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अंतर्गत धर्म ग्रंथों की रचना हुई तो उन्हें अब्राह्मण ग्रंथ की संज्ञा दी गई। सबसे पहले लेंगे बौद्ध धर्म ग्रंथ। बौद्ध धर्म ग्रंथ भारत के प्राचीन बौद्ध धर्म एक लोकप्रिय धर्म था। इसके साहित्य का सृजन भी काफ़ी हुआ। बाद में बौद्ध धर्मों ने अपने संस्कृत भाषा में रचे। पाली भाषा की इसकी मुख्य भाषा थी, किंतु संस्कृत भाषा में भी रचे गए। तथापि बौद्ध ग्रंथ भी ब्राह्मण ग्रंथों की तरह धर्म प्रधान ग्रंथ हैं। इनमें प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सामग्री पर्याप्त रूप से उपलब्ध है। बौद्ध धर्म ग्रंथों में त्रिपिटक सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक मिलकर त्रिपिटक बनते हैं। इनकी रचना महात्मा बुद्ध के निर्माण के उपरांत हुई। इन पिटकों में बुद्ध के मूल कथनों एवं प्रवचनों को शुद्ध रूप से संकलित करने का प्रयास किया गया है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख है। सूत पिटक में बौद्ध सिद्धांतों का उल्लेख है। अभिधम पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं और दार्शनिक अवधारणाओं का तार्किक ढंग से विवेचन किया गया है। अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है। जातक ग्रंथों में बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं दी गई हैं, जिनकी संख्या 549 है। इसके अतिरिक्त मिलिंद पनोह से पता चलता है बौद्ध धर्म भिक्षु नागसेन यूनानी नरेश मनेंदर के दरबार में आया था। उनके वार्तालाप से भारत की तत्कालीन राजनीतिक तथा धार्मिक अवस्था स्पष्ट होती है। इसके अलावा और जो बौद्ध ग्रंथ है आयु मंजूश्री का मूलकल्प, ललित विस्तार, दिव्यवदान, ललित विस्तार आदि है। महावंश तथा दीपवंश लंका के पाली महाकाव्य हैं। इनसे लंका के इतिहास के साथ साथ महात्मा बुद्ध की जीवनी मिलती है। इसमें प्रथम 3 बौद्ध संगीतियों का वर्णन मिलता है।
इसके अलावा अशोक वदान, अवदास शतक, बुद्ध चरित, सौरानंद आदि ग्रंथों में महात्मा बुद्ध के जीवन, व्रत एवं उनकी शिक्षाओं का उल्लेख मिलता है। अब लेंगे हम दूसरा जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथों की गणना अब्राह्मण ग्रंथों में आती है। आगम का संकलन सबसे पहले 14 ग्रंथों में हुआ, बाद में 12 ग्रंथों में। ये सबसे प्राचीन बौद्ध जैन धर्म के जो सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं वो आगम कहे जाते हैं। जैन धर्म ग्रंथों में अधिकांश प्राकृतिक भाषा में हुई है, किंतु बाद में जैन मुनियों ने भी संस्कृत भाषा में कई टीकाएँ व व्याख्याकरण लिखी है। ये भी मूल रूप से धार्मिक ही हैं, परंतु ये बौद्ध धर्म से अधिक ऐतिहासिक सिद्ध हुए हैं। इन ग्रंथों की ऐतिहासिक सामग्री अधिक मिलती है। इन ग्रंथों की सहायता से उस समय के शासकों की मनोवृत्तियों का आभास होता है। जिन शासकों ने जैन धर्म अंगीकार कर लिया था, उनके कार्यों पर जैन ग्रंथों की विशेष रूप से जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा भद्रभाऊ चरित, परिशिष्ट बर्मन, वसुदेव हिंडकी, वृत्तकल्प सूत्र, आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र आदि ग्रंथों से भी हमें इतिहास की, प्राचीन इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अब लेंगे हम संगम और तमिल साहित्य। दक्षिण भारत के प्रारंभिक साहित्य ग्रंथों का प्रतिनिधित्व संगम साहित्य में संकलित तमिल ग्रंथ करते हैं। प्राचीन काल में तमिल साहित्यकारों के सम्मेलनों को संगम कहा गया और इन सम्मेलनों में रचित साहित्य को संगम साहित्य। अतः 3 संगमों का आयोजन का उल्लेख मिलता है, जिनमें का आयोजन क्रम से मदुरै, कपाटपुरम और पुनः मदुरै में ही हुआ। प्रारंभ शास्त्रीय तमिल साहित्य भी कहते हैं। अब लेंगे धर्मोत्तर साहित्य। इसमें ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक साहित्य आता है। सबसे पहले लेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ। भारतीय लेखन शैली के अनुसार इतिहास पुराण के कई वर्ग ग्रंथ आते हैं। इनमें सबसे प्रमुख कल्लन की राजतरंगी है। इसके रचयिता कल्लन थे और ये कश्मीरी पंडित थे। इन्होंने इस ग्रंथ में कश्मीर के आदिकाल से लेकर 12वीं शताब्दी तक का इतिहास लिखा है। कश्मीर के लगभग समस्त राजाओं का भी इसमें उल्लेख है। कश्मीर के अलावा दूसरे प्रदेशों का भी कुछ ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त कौटिल्य का अर्थशास्त्र दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें आर्यों के जीवन को 4 भागों में विभक्त किया गया है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है, परंतु यह अर्थशास्त्र का भी एक अच्छा ग्रंथ कहा जाता है। इसमें 180 प्रकरण हैं और 15 अधिकरण हैं। इसकी विषय वस्तु यूनानी दार्शनिक अरस्तु की पॉलिटिक्स, मैकियावेली के ग्रंथ द प्रिंस का अच्छा प्रभाव झलकता है। इसके अतिरिक्त शुक्र नीतिसार, कामंदक नीतिसार भी इसी श्रेणी के ग्रंथ हैं। डॉक्टर घोषाल के अनुसार राज्य पर काव्य लिखा गया यह प्रथम ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त बादशाहन का कामसूत्र, दंडी का दशकुमार चरित्र आदि ग्रंथ तत्कालीन सभ्यता व संस्कृति पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। गुप्तोत्तर काल के इतिहास की जानकारी का एक प्रमुख स्रोत जीवन चरित्र तथा स्थानीय साहित्य है। भानवट द्वारा रचित हर्षचरित को भी हम इस श्रेणी में ले सकते हैं। इसकी रचना 620 ईस्वी में हुई और इसमें हर्षवर्धन के प्रारंभिक जीवन तथा तत्कालीन राजनीतिक, समाज तथा धर्म का अलंकारिक चित्रण है। अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ। अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों में पाणिनि के अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य, मालवी का अग्निमित्रम और मुद्रा राक्षस आते हैं। प्रथम ग्रंथ अष्टाध्यायी से प्रकृति में व्याकरण ग्रंथ है। इसमें भी मौर्य काल से पूर्व मौर्यकालीन राजनीति पर प्रकाश पड़ता है। मालवी का अग्निमित्रम में शुंग वंश नरेश पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र तथा विदर्भ राज की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। इसके अतिरिक्त राजेश्वर का प्रबंध कोश, जयसिंह का हमीर महाकाव्य, सोमेश्वर की कीर्ति कौमुदी आदि इसी श्रेणी के ग्रंथ आते हैं। चचनामा नाम का ग्रंथ सिंध पर किए गए मुस्लिम आक्रमण का विस्तृत वर्णन करता है। रासमाला में गुजरात के इतिहास का प्रकाश पड़ता है। क्षेत्रीय भाषाओं का साहित्य। तमिल भाषा में कुछ ग्रंथ ऐसे प्राप्त होते हैं जो इतिहास के लिए महत्वपूर्ण हैं। तमिल भाषा संगम साहित्य ईसा की पहली शताब्दी के राज्यों व समाज में पूर्ण रूपेण प्रकाश डालता है। इस साहित्य का विकास 3-4 सदियों में हुआ। संगम साहित्य का विशाल भंडार उपलब्ध है। इस प्रकार हमने जो प्राचीन भारत के इतिहास के साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन किया, अब आगे बाद में करेंगे। धन्यवाद।